सभी मित्रों को, साथियों को, दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः हम अपने इस YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर के साथ बहुत बहुत आपका स्वागत एवं सम्मान कर रहे हैं। और विद्यार्थी आज पुनः फिर आपके साथ अपने विचारों को साझा करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और उम्मीद करते होंगे कि विद्यार्थी भी हमारा तैयार होगा। तो आज विद्यार्थी चर्चा वहाँ से करनी है क्योंकि हमने पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि अधिगम है क्या और अधिगम का अर्थ और अधिगम की परिभाषा आपके सामने रखा था। याद होगा शायद। हाँ, बात सही है कि काफ़ी थोड़ा से गैप हो गया, ये थोड़ा सा काफ़ी आश्वस्त हम थे, आज भी आश्वस्त है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा रहती है कि थोड़ा ही सही, थोड़ा ही प्रयास हम जरूर मतलब अपने विद्यार्थी के लिए करें ताकि विद्यार्थी हमारा क्या हो, सफल हो। तो आइए आज विद्यार्थी जिन परिभाषाओं को अधिगम की हमने आपके सामने रखा था, जिन बातों को अधिगम के संदर्भ में हमने आपको बताया था, आज उन्हीं बातों को आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि जानते हैं विद्यार्थी लोग जो अधिगम की परिभाषा है उसी परिभाषा से अधिगम की जो प्रवृत्ति होती है, अधिगम के जो नेचर होता है उसका जन्म होता है। हमने कहा था कि अधिगम हम लोग उसे कहेंगे कि जो अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा या प्रशिक्षण तथा अनुभव के द्वारा जो व्यक्ति के व्यवहार में सतत एवं अस्थायी परिवर्तन होता है उसे हम नाम क्या देते हैं, अधिगम। क्या नाम देते हैं, अधिगम। कि जो मानव के व्यवहार में या जो व्यक्ति के व्यवहार में अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसी का नाम क्या है, उसी का नाम क्या है, लर्निंग। उसी का नाम क्या है, लर्निंग है। उसी क्या बोलेंगे, अधिगम। अब इन तमाम बातों से हम मतलब क्या नाम है, आज आपको पूरी तरीके से क्या उसकी नेचर कह लीजिए, प्रवृत्ति कह लीजिए या विशेषता कह लीजिए आप, उसकी चर्चा आपके सामने करनी है। विशेषता थोड़ा सा अलग से करेंगे मगर इसे प्रवृत्ति कहेंगे या प्रकृति कहेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज हमारी चर्चा आपकी कहीं ना कहीं देखिए हेडिंग पड़ी है, अधिगम की प्रकृति, नेचर ऑफ लर्निंग। जरा समझने की कोशिश करिएगा कि अधिगम किसी प्रक्रिया का केवल परिणाम ना होकर स्वयं में एक प्रक्रिया भी है। अब पता लगे, आप सोचते होंगे विद्यार्थी लोग कि जो लर्निंग है उसका सिर्फ मतलब होता है कि परिणाम। क्या होगा, परिणाम। बात तो सही है कि अधिगम मतलब कहीं ना कहीं का मकसद जो होता है परिणाम तक पहुंचाता है, मगर बात यह है कि परिणाम ना होकर स्वयं में एक प्रक्रिया भी है, एक प्रोसेस भी है। क्योंकि उसी अधिगम के प्रक्रिया के तहत ही हम कहाँ तक पहुँचते हैं, परिणाम तक पहुँचते हैं या व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। क्योंकि हमने कहा था शुरुआत में, आज जो भी जितने भी आप विकास या डेवलपमेंट या व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचा है उसके पीछे जो रीजन है, जो कारण है, वो क्या है, अधिगम है। क्या है, अधिगम है। और अधिगम का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के व्यवहार में सतत एवं अस्थायी जो परिवर्तन है उसी का नाम क्या है, अधिगम। तो हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि अधिगम किसी प्रक्रिया का केवल परिणाम नहीं है। आप सिर्फ रिजल्ट मत मानिए कि जो अधिगम है उसके तहत सिर्फ परिणाम ही नहीं होता, बल्कि मतलब क्या नाम है, स्वयं में एक क्या है, एक प्रक्रिया है। इसी नाते हमने कहा था कि जो अधिगम है एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक क्या है, प्रक्रिया है। तो विद्यार्थी लोग शायद समझ में आ रहा होगा कि अधिगम किसी प्रक्रिया केवल परिणाम ना हो करके स्वयं में एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। और उसी प्रक्रिया के तहत व्यक्ति मतलब क्या नाम है कि अपनी व्यवहार में सतत एवं अस्थायी क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो पहला पॉइंट आप मतलब क्या नाम है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, अधिगम प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है
जो व्यक्ति को समायोजन तथा अनुकूलन के लिए तैयार करती है। अब समझने की बात करिए कि जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, वो हमेशा क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। क्या बिना उद्देश्य के भी मतलब क्या नाम है कि आप कोई चीज़ सीखते हैं? हाँ, कभी कभी सीख लेते होंगे, बात सही आपको लग रहा होगा, मगर जो मनोविज्ञान हमारा है, जो हमारा साइकोलॉजी है, वो यही बात का प्रूव करता है कि अधिगम प्रक्रिया जो है, जो लर्निंग प्रोसेस है, वह सदैव क्या होती है, उद्देश्यपूर्ण होती है। और जो व्यक्ति को समायोजन तथा अनुकूलन के लिए तैयार करती है। मित्र लोग, साथी लोग, विद्यार्थी लोग, जो अधिगम है उसी का परिणाम क्या होता है कि व्यक्ति परिस्थितियों के साथ क्या कर रहे हैं, व्यक्ति परिस्थितियों के साथ या अपनी इन्वायरमेंट में कैसे मतलब क्या नाम है कि समायोजन तथा अनुकूलन करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ढलेगा। ये कहीं ना कहीं ये किसके कारण है, ये अधिगम प्रक्रिया का उद्देश्य है कि अधिगम जो हमारा जो लर्निंग है, जो सीखना है, जो और सीखने का मतलब क्या है कि व्यक्ति के व्यवहार में क्या अस्थायी परिवर्तन है। उस अस्थायी परिवर्तन का परिणाम क्या है कि व्यक्ति को समायोजन। मित्र लोग, साथी लोग, समायोजन बहुत बड़ी चीज है कि जब तक व्यक्ति परिस्थितियों के साथ, अपनी इन्वायरमेंट के साथ बेहतर तरीके से तालमेल या समायोजन नहीं कर पाता है, तब तक अपने उद्देश्य तक पहुंच पाता नहीं है। इस नाते विद्यार्थी लोग हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हमारी आपकी डिस्कस चल रही है, वो मतलब चर्चा पर चर्चा चल रही है कि याद रखिएगा अधिगम प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है, जो व्यक्ति के समायोजन तथा अनुकूलन के लिए तैयार करती है। अगर मान लीजिए, सपोज दैट, मान लीजिए अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा, और व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है, प्रशिक्षण तथा अनुभव के द्वारा होता है। जितना हम प्रशिक्षण लेते हैं उतना हमारा व्यवहार परिवर्तन होता है, और हम मतलब क्या नाम अपने व्यवहार में परिवर्तन करके क्या करते हैं, परिस्थितियों के साथ समायोजन तथा क्या करते हैं, अनुकूलन करते हैं। तो याद रखना पड़ेगा विद्यार्थी लोग, साथी लोग, कि अधिगम प्रक्रिया सदैव ही क्या होती है, उद्देश्यपूर्ण होती है, जो व्यक्ति को समायोजन तथा अनुकूलन के लिए तैयार करती हैं। और एक बात आपको बताएं विद्यार्थी लोग, साथी लोग, जिस व्यक्ति में, जिस मतलब विद्यार्थी में या जिस इस इंसान में जितना बेहतर समायोजन या अनुकूलन का गुण होता है, वह व्यक्ति सफलता के शिखर पर उतना ज़्यादा पहुंचता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपका जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वह सिद्ध किया है। इसी नाते क्या कह रहे हैं कि अधिगम प्रक्रिया सदैव क्या होती है, उद्देश्यपूर्ण होती है। ये कभी बिना उद्देश्य की नहीं होती है। जो भी हमारे व्यवहार में सतत एवं अस्थायी परिवर्तन होता है, उसका मकसद ही कहीं ना कहीं एमफुल होता है, उद्देश्यफुल होता है, पर्पजफुल होता है, मतलब कोई उद्देश्य विहीन नहीं होता है। क्योंकि यही इसी अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से, लर्निंग प्रोसेस के द्वारा ही कहीं ना कहीं व्यक्ति समायोजन तथा अनुकूलन के लिए तैयार करती है। तो विद्यार्थी लोग इसको याद रखिएगा, नहीं याद रखेंगे तो फिर जान लीजिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट है। हमारा क्या काम है, हमारा काम तो उसी प्रकार से है जैसे कुमार विश्वास की जो कविता है कि दिए का काम है जलना, मतलब हवा का काम है चलना। तो हमारा भी काम वही है कि सिर्फ पढ़ाना है, पढ़ना आपको है, और पढ़ करके ही अपने व्यवहार में परिवर्तन करके विद्यार्थी लोग कहीं ना कहीं आप मतलब अपने उद्देश्य तक क्या है, पहुंच सकते हैं। अब समझिए अगला पॉइंट बेटा ये है विद्यार्थी लोग कि अधिगम का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है। क्या है, व्यापक है, बृहद है, नैरो नहीं बल्कि ब्रॉड मतलब है। क्यों ब्रॉड है, इसलिए ब्रॉड है कि मानव व्यवहार से संबंधित सभी क्षेत्र समाहित रहते हैं। अब भैया जितने भी मानव विकास के पक्ष हैं, क्या बोलेंगे, मानव विकास के जितने पक्ष होते हैं, सारे पक्ष मिला सम्मिलित होते हैं। तो जरा आप बताइए, अगर मानव विकास के सभी पक्ष शामिल हो रहे हैं, क्या मतलब जो
अधिगम है उसका व्यवहार हम संकीर्ण कहें, हम नैरो कहें, अगर ऐसा कहते हैं तो गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि जो अधिगम का क्षेत्र है अत्यंत व्यापक होता है। मतलब पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि एक बृहद पहलू है, मतलब क्या नाम है अधिगम, कोई छोटा पहलू नहीं है। किस नाते मतलब क्या नाम है कि बृहद या व्यापक होता है, क्योंकि मानव व्यवहार से संबंधित सभी क्षेत्र समाहित होते हैं। कि मानव विकास के जितने सारे पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और जितने भी सारे पक्ष की बात आप करेंगे, आगे चर्चा होगी, चिंता मत करिएगा कि विकास के जो पक्ष की चर्चा होगी या मानव विकास के पक्ष की जो चर्चा होगी वहाँ पे हम बताएं कितने पक्ष हो रहे हैं। मगर सिर्फ यहाँ याद रखना ये है कि अधिगम का जो क्षेत्र है वो संकीर्ण नहीं है, बल्कि क्या है, व्यापक, मतलब व्यापक होता है, क्योंकि इनमें मानव व्यवहार से संबंधित सभी क्षेत्र शामिल होते हैं। इस नाते आपको कहीं ना कहीं इस बात को मतलब क्या नाम है कि याद रखना पड़ेगा कि अधिगम का क्षेत्र अत्यंत क्या है, व्यापक होता है। आगे ये है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। मैं बार बार आपसे मतलब कहा था, शुरुआत में कहा था, पहली क्लास में, आज भी कह रहा हूं कि देखिए साफ साफ लिखा है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। बोलिए क्या है, अधिगम व्यवहार में जो हमारा मतलब क्या व्यवहार है उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया है। और वो कैसा परिवर्तन, कैसा परिवर्तन, सतत एवं अस्थायी जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। लेकिन यहाँ इस बात को मतलब जरा से ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए बीमारी के नाते व्यवहार में परिवर्तन होता है, कभी कभी आप देखते हो कि व्यक्ति जब लंबा समय तक बीमार रहता है उसके व्यवहार में परिवर्तन आप लोग देखते हैं, तो क्या उसे हम लोग अधिगम कहेंगे? कदापि नहीं। याद रखिएगा यहाँ पे कतई मत मतलब क्या नाम है कि स्किप करिएगा। जैसे मान ली बीमारी, थकान, मान लीजिए क्या करें, मान ली बहुत आप हार्ड वर्क कर लीजिए और बहुत थक जाइए, मान लीजिए आपने व्यवहार में आप परिवर्तन कर लिया, तो क्या इसे मतलब अधिगम कहेंगे? नहीं। तो इतना से कह रहे हैं बीमारी, थकान और संवेगात्मक स्थिति, क्या कर रहे हैं, संवेगात्मक स्थिति। कभी कभी जो मतलब हमारे जो संवेग है वो हावी हो जाते हैं, और उनके हावी होने के नाते अगर मान लीजिए कि आप मतलब कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में अगर परिवर्तन करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि मतलब कि आपने मतलब कह लीजिए कि क्या अधिगम किया? नहीं किया। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए परिपक्वता हो जाएगा। इसके बाद देखिए मादक द्रव्यों के सेवन, क्या कर रहे हैं, मादक द्रव्यों के सेवन। इसका मतलब क्या हुआ, आज बड़ा शौक है युवाओं का, क्यों भाई, कि लोग देखते हैं कि पार्टियों में जब रंग चढ़ता है और उस रंग चढ़ने का कारण क्या होता है, मादक द्रव्यों का सेवन। क्या कह रहे हैं, मादक द्रव्यों का सेवन। तो जरा आप कल्पना करिए कि अगर मान लीजिए आप कोई मादक द्रव्य अगर सेवन कर लिया, उसका उपभोग कर लिया, अगर मान लीजिए कि उसके कारण आपने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया है, तो क्या उसे अधिगम कहेंगे? नहीं कहेंगे अधिगम। तो इस नाते याद करिए, बात तो सही है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है, मगर वह जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, अगर वह बीमारी के कारण हो रहा है, अगर वह थकान के कारण हो रहा है, अगर वह संवेगात्मक स्थिति के कारण हो रहा है, अगर परिपक्वता मान बहुत ज़्यादा परिपक्व व्यक्ति हो जाता है उसके नाते अगर हो रहा है, और दूसरी बात मादक द्रव्यों के या नशीले पदार्थ या दवाइयों के कारण अगर अपने व्यवहार में आप परिवर्तन कर रहे हैं, तो भी हम उसे मतलब क्या नाम है, अधिगम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि नेचुरल मतलब क्या नाम, व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो कुल मिला जुला के याद रखिएगा, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है, लेकिन अगर बीमारी, थकान, संवेगात्मक स्थिति या परिपक्वता अथवा मादक द्रव्यों का अगर आपके मतलब व्यवहार में मतलब क्या नाम है परिवर्तन को हम कतई किसी भी मतलब किसी भी रूप में अधिगम हम नहीं कह सकते हैं। तो इन तमाम बातों को विद्यार्थी लोग आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अधिगम प्रक्रिया के अभिव्यक्ति व जानकारी
व्यक्ति के द्वारा अधिगम के दौरान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के दौरान होती है। अब बड़ी बात निकल के आती है, जैसे मान लीजिए आप सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे उसकी जानकारी होती है? उसकी जानकारी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के दौरान होती है। जब आप अनेक प्रकार की मतलब क्या एक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं, तब जाके पता लगता है कि आप मतलब क्या नाम है कि मतलब सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। तो इस बात को मतलब क्या नाम है याद रखिएगा। आगे देखिए कि अधिगम सदैव ही सकारात्मक नहीं होता, इसलिए कभी कभी अधिगम नकारात्मक प्रकार का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्यार्थी लोग, इसको आप लोग भूलिएगा नहीं, क्योंकि कभी कभी प्रश्न दे देता है कि अधिगम सकारात्मक नहीं होता बल्कि अधिगम नकारात्मक प्रकार का भी हो सकता है, तो लोग सोचते हैं गलत हो जाएगा। ये एकदम कतई मतलब स्किप मत करिएगा कि अधिगम हमेशा जरूरी नहीं है कि आप सही तथ्य को मतलब ही सीखते हैं, बल्कि कभी कभी मतलब क्या नाम है वह नकारात्मक भी होता है। इसको भी अच्छी तरीके से आपको देखना पड़ेगा। आगे अगली विशेषता है कि अधिगम सदैव हमेशा नया नहीं होता। विद्यार्थी लोग होता है, हाँ बताइएगा हमको, क्या अधिगम हमेशा सदैव नवीन होता, नया होता है? बोलिए भाई। अच्छा जरा ये बताइए, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम मतलब क्या ना जो कुछ सीखे हैं लगता है कि उसमें कुछ कमी हो गई है और फिर अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, तो क्या ये मतलब नवीन हुआ? ये नवीन नहीं हुआ, बल्कि मतलब पूर्व में किए गए जो व्यवहार हमारे हैं उसका जो परिमार्जन है उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। इस नाते आप कह सकते हैं कि अधिगम सदैव ही मतलब नवीन नहीं होता, बल्कि पूर्व में सीखे गए व्यवहार का निषेध करना भी क्या है? अधिगम है। क्या करें? पहले जो हमने सीखा है अगर उसमें कुछ कमियां हैं, क्या है? कुछ कमियां हैं, कुछ मतलब क्या नाम है कि उसमें मतलब क्या नाम है अच्छाइयाँ नहीं हैं, तो अगर मान लीजिए क्या नाम है उसका आप परित्याग करते हैं, उसका आप निषेध करते हैं या उसे दूर करते हैं, तो भी हम उसे क्या बोलेंगे? तब भी उसे क्या बोलेंगे बच्चों, विद्यार्थी लोग क्या बोलेंगे? अधिगम बोलेंगे। अर्थात आप कह सकते हैं कि अधिगम सदैव मतलब क्या नाम है नवीन नहीं होता। जरूरी नहीं है कि आप मतलब क्या हमेशा नया ही सीखते रहें, बल्कि मतलब क्या नाम है कि आप मतलब जो पहले सीखे हुए हैं, जो पूर्व में सीखे हुए हैं, जब पूर्व में सीखे हुए अपने व्यवहार में जो आप परिवर्तन कर लेते हैं या मतलब अपनी मतलब जो कमियां हैं उसका निषेध करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा निषेध भी हम लोग क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। और अगला पॉइंट ये है कि अधिगम प्रक्रिया सर्वकालिक, सार्वभौमिक और सतत होती है। क्या कह रहे हैं? अधिगम प्रक्रिया सर्वकालिक, सार्वभौमिक व सतत होती हैं। हमने शुरुआत में ही कहा था, विद्यार्थी लोग याद करिएगा कि जो लर्निंग है वो जीवन पर्यंत चलने वाली है। क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है और सर्वकालिक है और सतत है, ये जो लगातार चलती है। अरे कल बच्चा माँ के गर्भ से मतलब जब उस माँ के गर्भ के आंतरिक वातावरण से जो बाह्य जगत में आता है और वहाँ से सीखना शुरू करता है और उसके बाद तब तक सीखता रहता है जब तक मतलब क्या नाम है जीवन पर्यंत या इस पृथ्वी पर रहता, अर्थात मृत्यु तक सीखता रहता है। तो आप कह सकते हैं कि अधिगम प्रक्रिया सर्वकालिक, सार्वभौमिक व सतत होती है, कि हमेशा सीखता रहता है। हाँ कभी कभी होता है ना विद्यार्थी लोग कि हमारी रुचि, हमारी जिज्ञासा, हमारा इन्वायरमेंट, हमारी मतलब क्या नाम है कि शारीरिक मानसिक परिस्थिति, ये तमाम ऐसे रीज़न हैं, तमाम ऐसे इफेक्टिव कारक हैं जिनके नाते हम कह सकते हैं कि कभी कभी हम ज़्यादा सीख लेते हैं, कभी कभी कम सीखते हैं। मगर हाँ सीखने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कभी रुकता नहीं है, बल्कि क्या होता है? चलता रहता है। इसी नाते कहते हैं कि अधिगम प्रक्रिया सर्वकालिक, सार्वभौमिक वह क्या होती है? सतत होती है। इस बात को अच्छी तरीके से आप कहीं ना कहीं याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अधिगम लगभग अस्थायी प्रकृति का व्यवहार परिवर्तन होता है। अब पता लगे विद्यार्थी लोग, आप लोग की तो आदत है कुछ ना कुछ तो गलती करते ही हैं। कह रही भैया वो कह दो कि हमारा फंडामेंटल राइट से सर जी। क्यों भाई? ये विद्यार्थियों क्या है? फंडामेंटल राइट से कि गलती करना, और गलती कौन नहीं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सब लोग। अरे गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? टकराएंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? समस्याएं नहीं होंगे मजबूत कैसे होंगे? तो ये सब भी कहीं ना कहीं
इन पड़ाव से भी हमको आपको कहीं ना कहीं गुजरना पड़ता है। तो अधिगम हमारा क्या है? लगभग अस्थाई प्रकृति का व्यवहार परिवर्तन होता है कि जो हमारा अधिगम है, जो हमारा लर्निंग है, उसके नाते हमारा जो व्यवहार परिवर्तन होता है। ये नहीं कि आज सर ने कहा, आज गुरुजी ने कहा, चलिए सर जी के बात तो आज मान लेते बाटी और आज हम ठीक ठाक खूब सज्जन टाइप व्यवहार कर लें। नहीं भैया, ऐसा व्यवहार अधिगम नहीं कहलाएगा। तब कैसन व्यवहार अधिगम कहलाएगा? अधिगम तभी कहलाएगा जब आपके व्यवहार में मित्र लोग कैसा परिवर्तन हो, सतत एवं अस्थाई परिवर्तन हो मित्र लोग, विद्यार्थी लोग, तब जाके उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अधिगम बोलेंगे। इस नाते क्या बोलेंगे? अधिगम लगभग अस्थाई प्रकृति का व्यवहार परिवर्तन होता है, मतलब अस्थाई नहीं होता है। इसके बाद देखिए अंतिम पॉइंट बात करने के लिए चले हैं। अधिगम प्रक्रिया तथा उसके परिणाम अभ्यास तथा अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव पर आधारित होता है। एकदम बात सही है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, जितना अधिक प्रशिक्षण लेंगे, जितना अधिक आपका मतलब अनुभव होगा, उतना मतलब क्या नाम है कि जो अधिगम का जो लेवल है, अधिगम का जो स्तर है, वो क्या होगा? ऊंचा होगा, बेहतर होगा, अच्छा होगा। जरा आप लोग ये बताइए कि अगर मान लीजिए जो हम व्यवहार करते हैं, मैक्सिमम व्यवहार क्या होते हैं? हम सीखे होते हैं। सीखते कैसे हैं? प्रशिक्षण के द्वारा सीखते हैं, अनुभव के द्वारा सीखते हैं, और कहीं कहीं अभ्यास के द्वारा सीखते हैं। जब आगे पढ़ेंगे, थार्नडाइक को पढ़ेंगे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक पढ़ेंगे, जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पढ़ेंगे, तो यही तो इन्होंने मतलब क्या नाम है कि जो आप ये लाइन लिखा गया है कि अधिगम की प्रक्रिया तथा उसके परिणाम अभ्यास प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित है। तो वही बात तो प्रूफ हो रही है कि जितना अधिक अभ्यास होगा, जितना अधिक प्रशिक्षण होगा, जितना अधिक अनुभव हमारे पास होगा, जो अधिगम जो सीखने का मतलब के लिए स्तर है वो कहीं न कहीं बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो कहीं न कहीं विद्यार्थी लोग इन तमाम मतलब क्या नाम है कि आज हमने उसकी चर्चा किया, जो परिभाषा बताया था, जो अर्थ बताया था, उसी से निकला हुआ जो मतलब क्या नाम है कह लीजिए कि सार है, उस तथ्य को हमने सामने रखा। अर्थात हमने हेडिंग डाल दिया अधिगम की प्रकृति या नेचर ऑफ लर्निंग, कि अधिगम केवल परिणाम ना हो करके बल्कि स्वयं में, खुद में एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। और इसके बाद तमाम बातें हमने कहा कि अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है, जो व्यक्ति को समायोजन तथा अनुकूलन के लिए तैयार करती है। और अंत में हमने ये कहा कि जो अधिगम होता है वो कहीं ना कहीं उस मतलब जो हम अभ्यास करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, और जो अनुभव है उस पर कहीं न कहीं आधारित होता है। ये मात्रा जितना अधिक बढ़ता है, हमारा जो अधिगम का स्तर है उतना ऊंचा उड़ता चला जाता है। तो विद्यार्थी लोग, यहीं ये बात खत्म नहीं होती है। कल मिलेंगे आप लोग, कल की क्लास में, कल जो हमारी आपकी चर्चा होगी, याद रखिएगा अधिगम की विशेषता पे चर्चा होगा और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पे चर्चा होगा। तो इंतजार करिएगा। और किसके साथ? स्मार्ट स्टडी विथ एलवी सर के साथ। तो मित्र लोग, साथी लोग, कभी उदास निराश थके नहीं, हारिए नहीं, जीत होनी तय है। बस एक ही है कि जो समय मिला है उस समय का सदुपयोग करें और माता पिता का सम्मान करें। जीत आपकी होना तय है। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।